हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम आशीष थेटे। तो हम लोग देखने वाले अभी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड फाइनली वो वक्त आ गया जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा इंतजार था कि सर ये इंडियन वर्ड क्यों लगाते हैं, इंडियन वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया कि इंडियन वर्ड क्यों लगाते हैं, यहाँ पे भी तो नहीं दिया है, तो कैसे आया यहाँ पे। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडियन वर्ड क्यों नहीं आ रहा है सर, सबसे पहले आपको बता दूं कि सर यहाँ पे इंडियन वर्ड आ रहा है कंपनी एक्ट के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर इंडियन वर्ड क्यों यूज किया गया। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था एंड वहां पे उनके और भी ज्यादा कॉलोनीज थे। इंडिया ही ऐसा एक कॉलोनी नहीं था जिसके ऊपर उनका राज चलता था। उनके और भी कई कॉलोनीज थे, यानी कि अफ्रीका वगैरह ऐसी चीजें थे जहाँ पे वो लोग उनका रूल करते थे। तो वो लोग जब अपने लॉज बनाते थे तो उनको वो डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफिकल्ट था कि कौन सा लॉ कौन से कंट्री के लिए बनाया गया, क्योंकि हर एक कंट्री तो अलग अलग होती है, तो हर एक कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग होता है। तो उसके लिए उसके हिसाब से ड्राफ्ट किया जाता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो एक्ट, ठीक है। तो इंडिया के जो रूल्स है, इंडिया के लिए जो लॉ उन्होंने बनाया था, तो उस लॉ को मतलब पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड दे दिया दैट इज इंडियन, ताकि उसको नाम आ जाए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का नाम आने के बाद उसके बाद उस एक्ट के अंदर ऐसी क्या चीजें दी है जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पर रेलेवेंस आता है। डीड बना दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें अंदर लिख दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी। तो सर डीड की क्या जरूरत है। क्या होता है कभी कभी आप कोई भी चीज अगर आपके डीड के अंदर मेंशन करना, कुछ लिखना, कुछ क्लैरिफिकेशन देना भूल जाते हो, तो ऐसे वक्त के अंदर आपको यहाँ पे ये चीज़ काम में आती है। पार्टनरशिप डीड की चीज़ें वहाँ पे काम में आ जाती है। कैसे आती है सर, चलो देखते हैं। आपको मैं टेक्स्ट पढ़ के दिखाता हूँ एंड एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। Provisions of Indian Partnership Act 1932. At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed and all terms and conditions mentioned into the deed. But if the partnership deed is silent about any point, then the issue is solved as per the provisions of Partnership Act 1932. Section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. Right? तो इसके लिए आपको ये जो आपका डीड है दैट इज और दैट अपना जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कौन सी चीज़ है सर, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपका जो प्रॉफिट है, आप जो जिस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग करने वाले हैं, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप बताना भूल गए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वल करके मान के चलेंगे। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स as per the provisions of Indian Partnership Act, if the date of the drawings is not given, then the average of 6 months interest is charged on drawings. Very important point, आपके एग्जाम्स में ये हमेशा आएगा और इसका रिलेवेंस मैं आपको सम्स के टाइम पे भी दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। क्या होता है जब आप कोई भी डीड बनाते हो, कोई भी आप चीज बनाते हो, तो उसके अंदर जब आप ये सारी चीजें लिख देते हो, अगर लिखना भूल भी गए तो यहाँ पे ये दे के रखिए एक्ट के अंदर। जब आप ड्राइंग्स करते हो बिजनेस के अंदर, सपोज आप ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि आप सारा पैसा साल भर का एक ही टाइम पे निकालोगे, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हो सर, एक बार सपोज आपने 500 रुपए निकाले, बाद में आप निकाले 1000 रुपए, 1200, 1500 करके आप पैसे निकालते रहते हो। डे वाइज निकालते हो, वीक वाइज निकालते हो, मंथ वाइज निकालते हो, फिर वो साल भर के वो सोचो ना कितना, मतलब कितने अलग अलग डेट्स पे अपने वो पैसे विड्रॉ करे होंगे। आप आपके बैंक में से पैसे कैसे निकालते हो सर, आप एक ही बार निकालते हो क्या, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जैसे से आपको जरूरत पड़ती है वैसे आप निकालते रहते हो। तो उसी तरीके से जो पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर जो भी पैसा है वो आप उसी तरीके से निकालते हो, राइट। तो उसी चीज़ के लिए आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, आपके एग्जाम के अंदर अगर आपको डेट नहीं दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपके साल भर के ड्राइंग से 10,000 रुपये, उसके ऊपर रेट लगेगा 10% से, तो क्या होगा सर, आप किस तरह से करोगे यहाँ पे, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे ड्राइंग्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप वर्किंग नोट बनाओगे सबसे पहले, ठीक है। आप वर्किंग नोट बनाओगे, सॉरी ये देखो वर्किंग नोट बनाओगे। पहला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर का नाम लिखोगे, सपोज पार्टनर का नाम है ए, उसके ड्राइंग्स कितनी थी सर, उसकी ड्राइंग से 10,000 रुपीज़, 10,000 के ऊपर 10% से हम लोग इंटरेस्ट लगा रहे हैं एंड डेट नहीं बताया है कि इस 10,000 का हम लोग के पास कोई भी बाइफर्केशन नहीं है कौन से डेट पे किस तरह से उन्होंने निकाला था। तो हम लोग 6 मंथली एवरेज लेंगे, दैट इज 6/12 करेंगे, राइट। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
समझ रहे हो? तो इस हिसाब से हम लोग सम्स के अंदर ये चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप समझ गए, अगर डेट नहीं दिया है तो ड्राइंग्स के लिए आप क्या करोगे, एवरेज 6 मंथ्स का ले लोगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई बंदा लोन प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को, क्या होता है, बहुत सारे बंदे कैसे होते हैं कि हम लोग ने पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल तो लेके आए, सपोज हमने इक्वल कैपिटल लेके आए यहाँ पे और कुछ और पैसों की पार्टनरशिप बिजनेस को जरूरत पड़ रही है, लेकिन बैंक्स के पास जाने से बेटर है हमारा एक बंदा इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो क्या कहता है, एक काम कर बैंक के पास मत जा, मैं ही एडिशनल कैपिटल लेके आता हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं भाई इक्वल रहने देना, कैपिटल मत ला, एक काम कर तू लोन दे। फिर वो क्या करता है, पैसा फर्म के अंदर लाता तो है बट एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन। तो क्या हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स लोन। अगर कोई ऐसा बंदा हमें लोन देता है तो बट ऑब्वियस हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देंगे। तो इंटरेस्ट कितना देंगे सर, इफ द पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट to the business as loan but rate of interest of loan is not given then 6% interest is allowed। ठीक है, 6% per annum। ओके, बाद में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर कैपिटल के ऊपर भी आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर डिसाइड करते हो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात ही नहीं की तो आप वहाँ पे अज्यूम करके नहीं चलोगे और कोई भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। अब देखो ये तो प्रॉपरली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको सैलरी देना है नहीं देना है, कमीशन देना है नहीं देना है, ये पार्टनर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर अग्रीमेंट इसके बारे में साइलेंट है तो क्या होगा, देखो, एज पर द प्रोविजंस मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी अदर रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्स्ट्रा वर्क डन बाय देम फॉर द फर्म। However, if the provision is made in the partnership deed, then the partners are entitled to get commission or salary as per the agreement। पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता कि आपको सैलरी देना होगा, वो नहीं बोलता कि आपको कमीशन देना पड़ेगा या फिर कोई और तरीके का रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर लॉजिकली सोचो, आप साथ में क्यों आए, बिजनेस करने के लिए। किसका बिजनेस? खुद का बिजनेस। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। आप अगर खुद का बिजनेस करने के लिए वहां पे आते हो तो आप खुद के लिए जो चीज करते हो आप उसके लिए सैलरी लोगे क्या? नहीं ना। आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे तो उसके अंदर आप सैलरी लोगे क्या खुद से? नहीं ना। तो लॉजिकली वहां पे तो कुछ जरूरत है नहीं आपको सैलरी लेने की या फिर कमीशन लेने की। बट फिर भी जैसे कि आपको सिचुएशन मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ लिविंग पार्टनर और कुछ पार्टनर्स ही है जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका हक बनता है कि वो सैलरी ले, कमीशन ले, क्योंकि बाकी पार्टनर सिर्फ पैसा प्रोवाइड करते हो, कुछ और काम नहीं कर रहे, राइट। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। As per the provisions of the Indian Partnership Act 1932, no outside person shall be admitted into the firm as a partner without consent of the other partners। कोई भी बंदा आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएगा तब तक जब तक सारे पार्टनर्स मिलके उसको अलाउ नहीं करते आने के लिए। ऐसा ना हो कि एक ही पार्टनर बोले कि नहीं मैं इसको अपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेके आऊंगा और बाकी लोग नहीं बोल रहे फिर भी वो एडमिशन करा लेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग जब हाँ बोलेंगे तभी आप एक नया पार्टनर यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके प्रोविजंस के बारे में जो आपके एक्ट के अंदर दी है। आई होप आपको ये सारी प्रोविजन समझ में आ गई होगी, एंड अगर नहीं आई है तो आप क्वेरीज रेज कर सकते हो। और अगर आप वीडियोस हमारे ऐप के अंदर देख रहे हो तो आपके पास रिवर्स लेके वापस देने का ऑप्शन है। मल्टीपल व्यूज आप देख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर अनलिमिटेड व्यूज है, एंड हमारे ऐप के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया है लेकिन मिनिमम आप 10 बार तो देख ही सकते हो, राइट। तो अगर आप इसको, और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, कॉन्टैक्ट अस, राइट। आपके पास प्लेटफॉर्म से, आपके पास लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड यस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।